अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त, आपका भाई अब्दुल कादिर ख़ान अफरीदी परम कोहाट। तो आज मैं आप लोगों को एक चुंटी की कहानी सुनाने वाला हूं। कहानी जो बादशाह की बेटी के साथ शादी करना चाहता था। आप हैरान होंगे कि ये कैसे। तो मेरे साथ जो है ना आखिर तक जुड़े रहिए इस कहानी को जो है ना पूरा सुनने के लिए। और चुंटी की शादी जो है ना शहजादी के साथ हुई या नहीं हुई, ये भी आप लोग जान लेंगे इस कहानी में। तो चलो शुरू करते हैं चुंटी की कहानी। तो किसी ज़माने में जो है ना एक बादशाह था। वो बहुत ही है ना सखी बादशाह था। उसके पास जो है ना अक्सर चुंटियाँ आया करती थी। तो वो क्या करता था, उसके लिए जो है ना कुछ चीनी डाल लेता था, कभी गंदम डाल लेता था, कभी बाजरा डाल लेता था, कुछ ना कुछ उनको दे देता था। एक दफ़ा क्या हुआ कि वो जो चुंटियों का सरदार था ना, उसने बादशाह की बेटी देखी। बादशाह की बेटी बहुत ही खूबसूरत थी, तो उसको वो पसंद आ गई। उसने बोला कि मैं इसके साथ जो है ना शादी करूँगा। तो वो जो है ना अपने सिपाहियों के साथ फौज लेके जो है ना बादशाह के पास गया। जब बादशाह के पास गया, बादशाह ने उसके लिए बाजरा डाला, वो बाजरा नहीं खा रहे। उसके लिए गंदम डाला, गंदम। बादशाह ने उनसे पूछा कि क्या हुआ, आज आज आप लोग तो बाजरा नहीं लेके जा रहे, बाजरा नहीं खा रहे हो, गंदम नहीं खा रहे हो, चीनी नहीं खा रहे हो, क्या वजह है? उसने बोला, बादशाह सलामत, आज हमें ना आपका बाजरा चाहिए, ना आपका गंदम चाहिए, और ना ही जो है ना आपकी कोई और चीज़ चाहिए। बस हमें जो है ना आपकी एक चीज़ चाहिए। बादशाह ने बोला, कौन सी चीज़? चूंटी ने बोला, हमारा जो सरदार है ना, ये आपकी बेटी के साथ जो है ना शहजादी के साथ शादी करना चाहते हैं। बादशाह हैरान हो गया कि ये कैसे हो सकता है, तुम लोग चूंटी हो, तुम लोग चूंटी हो और ये जो है ना इंसान है, शहजादी है, ये कैसे हो सकता है? तो चूंटियों के सरदार ने बोला कि अगर तुमने जो है ना मेरी जो है ना तुम्हारी बेटी जो है ना हमें नहीं दी, मेरी शादी अपनी बेटी के साथ नहीं कराई, तो याद रखना हमारी बात। हम आपको जो है ना 1 महीने तक टाइम देते, 1 महीने तक। अगर मेरे साथ जो है ना अपनी बेटी की शादी नहीं कराई, तो फिर याद रखना हम आपको है ना सूर्य नहीं देंगे। कभी आपके नाक में घुसेंगे, कभी आपके कान में घुसेंगे, कभी आपके सोते हुए जो ना सोए होगे ना, आपका मुँह खुला होगा तो आपके मुंह में घुसेंगे, तो आपको जो है ना हम पागल कर देंगे और आपको जो है ना सोने नहीं देंगे। आपका ऐसा हाल कर देंगे ना कि आपको जो है ना बहुत अफसोस होगा। तो ये जो है ना धमकी दे के जो है ना वो चले गए। बादशाह बहुत ही परेशान हो गया कि ये क्या धमकी दी है इसने। और चुंटियों को जो है ना, चुंटियों का तो कोई मुकाबला भी कोई नहीं कर सकते। चुंटी तो इतने से छोटे से सुराग में भी जो है ना आ सकती है अंदर, कमरे के अंदर। तो इसके साथ मैं कैसे मुकाबला करूँगा? अगर इंसान है, इंसान को के साथ तो मुकाबला हो सकता है, मगर एक छोटी सी चुंडी के साथ तो मुकाबला नहीं हो सकता है। वो बहुत परेशान हो गया। वो दिन रात सोचता रह गया, दिन रात वो सोचता रहा। सोचते सोचते जो है ना उसका दाढ़ी भी बड़ा हो गया, मूछी भी बड़ी हो गई। इतना जो है ना परेशान हो गया था कि वो दाढ़ी में मोछ का भी उसका फिक्र नहीं रहा। तो एक दिन जो है ना उसका वज़ीर काफ़ी दिनों से इंतज़ार कर रहा था कि बादशाह सलामत अपने महल से बाहर आएगा, मुलाकात करेंगे, तो वो नहीं आया। तो आखिर वज़ीर उसके घर में गया, उसके महल में गया, बादशाह के पास गया। तो बादशाह बहुत ही परेशान था, उसकी दाढ़ी भी बड़ी हो गई थी, मूछ भी। बादशाह से पूछा कि बादशाह सलामत, खैर तो आप तो बहुत परेशान लग रहे हो। उसने बोला, परेशानी की बात है इसलिए मैं परेशान हूँ। वज़ीर ने बोला, मुझसे बोलो क्या परेशानी है? उसने बोला, परेशानी ये है कि मेरे पास चूंटी आई थी, और जो चूंटियों का सरदार था उसने मेरी बेटी को देखा था, तो वो अभी है जो है ना मेरी बेटी से जो है ना अपना शादी करना चाहते हैं। तो बताओ, इंसान और चूंटी की शादी हो सकती है क्या? वज़ीर ने बोला, नहीं, ये तो कभी नहीं हो सकती है। बादशाह ने बोला कि अभी उन्होंने मुझे धमकी दी है कि 1 महीने के बाद अगर तुमने शादी नहीं की, मेरी जो है ना यानी कि अपनी बेटी से शादी नहीं कराई, तो तुमको जो है ना हम फिर तंग करेंगे रात को, कभी नाक में घुसेंगे, कभी कान में घुसेंगे, कभी मुंह में, और आपको जो है ना सोने नहीं देंगे। तभी मैं क्या करूं, मैं इसलिए जो है ना परेशान हो गया हूं। वज़ीर ने बोला, इसका तो बहुत ही आसान हल है, आप क्यों परेशान हो? तो मैं आपको जो है ना इसका हल बताता हूँ। बादशाह ने बोला, बताओ जल्दी से, मैं तो कई दिन से जो है ना परेशान हो गया हूँ।
वज़ीर ने बोला कि आप उनको जो है ना एक शर्त रख दो, उनको ये बोलो कि मैं एक शर्त पर जो है ना आपकी सरदार की शादी जो है ना अपनी बेटी से कराऊंगा। शर्त यह है कि तुम में से दिन में एक चूंटी भी नहीं मरे ना, तो मैं जो है ना फिर अपनी बेटी की शादी आपके सरदार से करवाने के लिए तैयार हूँ। बादशाह ये सुन के बहुत खुश हो गया। उसने बोला ये तो बहुत ज़बरदस्त बात बताई आपने। तो 1 महीना पूरा हो गया। 1 महीने के बाद जो है ना चूंटियों का सरदार और उनके जो सिपाही थे पूरा लश्कर के साथ जो है ना बादशाह के पास आ गए। बादशाह को बोला, हम बादशाह सलामत, सोच लिया आपने? तो क्या सोचा आपने? बादशाह ने बोला, मैंने सोच लिया है, मैं अपनी बेटी की शादी आपके सरदार के साथ करवाने के लिए तैयार हूँ, मगर मेरी एक शर्त है। चूंटियों ने बोला, क्या शर्त है, बताओ हमें। बादशाह ने बोला कि मेरी शर्त यह है ना कि तुम में से जो है ना दिन में एक चूंटी भी नहीं मरे ना, तभी जो है ना मैं अपनी बेटी की शादी जो है ना तुम्हारे सरदार से करवाऊंगा। चूंटियों ने बोला, चूंटी बहुत खुश हो गई। उसने बोला, ठीक है, हमें ये शर्त मंजूर है। तो फिर जो है ना उसके बाद चूंटियों का जो है ना इंतज़ार शुरू हो गया। रोज़ाना जो है ना वो अपनी चूंटियाँ जो है ना अपने सिपाहियों को चेक करते। सरदार जो है ना पूछता रहता रोज़ाना कि दिन में इनकी सारी चूंटियाँ सलामत है या कोई उसमें मर गया है। तो कभी एक चूंटी बोलती कि 50 मर गई है, कभी दूसरी बोलती कि अभी आज हमारी 100 चूंटियाँ मर गई है। तो अभी तक जो है ना चूंटियाँ जब एक रास्ते में जा रही होती है ना, एक दूसरे से जो है ना मिलती है और पूछती है, क्या में से कोई मरा है? तो दूसरा उसे बोलता है, यार अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि आज हम में से जो है ना 200 मर गए। कैसे? दूसरा पूछता है, कैसे मर गए? वो बोलता है कि यार आज तो किसी इंसान के पाँव के नीचे जो है ना हमारे साथी आ गए। दूसरा बोलता है कि किसी जो है ना बकरी के पाँव के नीचे जो है आ गए। तीसरा बोलता है कि किसी गाय के पाँव के नीचे। रोज़ाना जो है ना वो चूंटियाँ मरती रहती है। तो अभी तक जो है ना वो बादशाह की बेटी की शहजादी की शादी जो है ना उनके सरदार के साथ नहीं हो पाई। उनका शर्त जो है ना उसका शर्त अभी तक पूरा नहीं हो सका, क्योंकि रोज़ाना जो है ना चूंटियाँ मरती है, किसी न किसी वजह से तो मर जाती है। कभी आग के साथ, कभी पानी में, कभी जानवरों के नीचे, कभी इंसानों के नीचे। तो अभी तक जो है ना उन चूंटियों का सरदार था, उसकी शादी जो है ना बादशाह के बेटी के साथ नहीं हो पाई। तो ये कहानी थी आज की। और आज मैं खुली जगह पर इसलिए बना रहा हूँ ना क्योंकि आज हमारी छुट्टी है जुम्मे की। और वैसे दिनों में तो हमारा 6 बजे छुट्टी हो जाता है, 8 बजे यानी कि हमारे टाइम के मुताबिक 6 बजे, और आपकी तरफ 8 बजने वाले। तो रात होती है, अंधेरा होता है, इसलिए बाहर नहीं बना सकता, फिर कमरे में बनाया होता। आज जो है ना मैं 5 बजे बना रहा हूँ, तो इसलिए जो है ना खुली जगह में बना दिया, और आज जो है ना टाइम मिल गया। ओके दोस्तों, अगर कहानी पसंद आई हो तो ज़ोर से जो है ना लाइक करो और सब्सक्राइब करो, और कमेंट में बताओ कि ये कहानी आपको कैसी लगी। ओके दोस्तों, अल्लाह हाफ़िज़। फिर इंशाल्लाह अगली वीडियो में फिर मिलते हैं।